What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 34 of our 100 days commerce masterclass और आज की क्लास में मैं आप लोगों को रिजर्व्स के और रीवैल्यूएशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोगों ने एक बार ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कल से एडमिशन के बड़े क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे। ये मान के चलना कि डे 50 तक हमारा पूरा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, यानी अगले 15 दिन के अंदर अंदर हमारा पूरा पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा। बचा ही क्या है? रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, जो कि 5-5 क्लास के गेम है पूरा का पूरा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और एडमिशन को एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलो यार करना शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास है वो कुछ इस तरीके का है। देखो जरा क्या क्या दिया हुआ है सर क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है बच्चों हमारे पास, लीला एंड मीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, एक है लीला, एक है मीता, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। ठीक है, 1 अप्रैल पे ओम को लेके आए एज अ न्यू पार्टनर। एक नया पार्टनर ओम आ रहा है। अब जब ओम आया उस डेट पे बैलेंस शीट में हमारे पास एक तो 160 का जनरल रिजर्व दिख रहा है, 240 का P&L दिख रहा है। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है सर प्रॉफिट। ठीक है, आपको बोल रहा है जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स ऑन ओम्स एडमिशन। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो उसके एडमिशन के टाइम पे हम जितने भी रिजर्व्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो देखो हमारे पास कौन कौन से रिजर्व्स हैं। जनरल रिजर्व है तो हम लिखेंगे जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट। उसके साथ साथ P&L का भी क्रेडिट बैलेंस है तो P&L अकाउंट भी डेबिट कर दो। 2 किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? ये ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? लीला, टू लीलास कैपिटल अकाउंट एंड टू मीतास कैपिटल अकाउंट। बच्चों कॉन्सेप्ट्स जब तक आप पकड़ के चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं किसी भी टॉपिक में। तो कॉन्सेप्ट्स अपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। 1,60,000 रुपए का जनरल रिजर्व है, 2,40,000 रुपए का P&L का बैलेंस है, टोटल 4 लाख रुपए 5:3 में बांट दो तो ये हो जाएंगे 2,50,000 और 1,50,000। ये हमने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। डन, चलो सर नेक्स्ट क्या है? देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्या दिया है हमारे पास? कृष्णा एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:1। कृष्णा सुरेश दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड राहुल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। नया पार्टनर कौन है? राहुल है, वो 1/5 के लिए आ रहा है। ऑन द डेट ऑफ राहुल्स एडमिशन बैलेंस शीट में हमारे पास एक जनरल रिजर्व दिख रहा है, देखो फिर से 120 का। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है बच्चों लॉस। डेबिट बैलेंस है P&L का। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास 1,50,000 रुपीज का। आपको कह रहा है एंट्री पास करके दिखाओ। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करनी है, WCR दिया हुआ है, वर्कमैन का कोई क्लेम नहीं है हमारे पास, ठीक है, और जनरल रिजर्व है, तो ये दो तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हम क्या करेंगे इस केस के अंदर? जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कृष्णास कैपिटल अकाउंट एंड टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। सर P&L नहीं बेटा, P&L का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है, लॉस कैपिटल को कम करेगा, और कैपिटल कम कौन सी साइड में होती है? डेबिट साइड में। तो उसकी एंट्री क्या बनती है? कृष्णा का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ठीक है, अब देखो 60,000 रुपए का था,
60,000 रुपये का 3:1 में, तो 45 और 15, ये तो हमने P&L बांट दिया। अब हमारे पास जनरल रिजर्व कितने का है? 120 का, ठीक है। WCR कितने का है? 150 का। तो टोटल 2,70,000 रुपीज हो गए। 2,70,000 को 3:1 में अगर मुझे बांटना हो, 2,70,000 इंटू 3/4, 2,02,500 और 2,70,000 इंटू 1/4, 67,500। तो देखो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बेटा हो जाता है। ये जनरल रिजर्व और WCR डिस्ट्रीब्यूट हो गया, या P&L का डेबिट बैलेंस राइट ऑफ हो गया। इस तरीके से हम लोग ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में चीजें कर देते हैं। सही हो गया बेटा? क्लियर है? इसका भी स्क्रीनशॉट लो। सही है। अब WCR के कुछ केसेस भी बन सकते हैं जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए थे, चेंज इन PSR में भी कराए थे। ऐसे ही IFR के भी कुछ केसेस बन सकते हैं, वो भी हमने लास्ट क्लास में और चेंज इन PSR में भी करे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:1, और हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट कौन कौन सा दिया हुआ है? ये चीजें हमें दी हुई है। आपको बोल रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाओ, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि अगर हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्या नेचर है, सोचो जरा फटाफट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्या नेचर है बच्चों? रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट साइड में सारे लॉसेस रिकॉर्ड करे जाते हैं और क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स रिकॉर्ड करी जाती हैं, फायदे रिकॉर्ड करे जाते हैं। तो फायदा कब होगा? फायदा होगा बच्चों जब एसेट बढ़ेगा या लायबिलिटी कम होगी। नुकसान कब होगा? जब एसेट कम होगा या लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आ जाओ जल्दी से एक बार हम चेक करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमें सिर्फ रीवैल्यूएशन बनाना है, बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। बोल रहा है स्टॉक को और प्लांट एंड मशीनरी को 10% कम कर दो। एसेट कम करेंगे तो नुकसान होगा, घाटा होगा। एसेट को कम करना है, स्टॉक को कम करना है 10% से, और प्लांट एंड मशीनरी को भी कम करना है। स्टॉक 10% कम करूंगा तो 2,000 से कम होगा, प्लांट एंड मशीनरी 3,500 से कम होगी। आ जाओ कम करते हैं। कम होंगे तो एसेट का वैल्यू कम, टू स्टॉक 2,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 3,500। देखो कम हो गया वैल्यू। बच्चों वैल्यू कम होता है तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है? स्टॉक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। आगे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। 5% प्रोविजन बनाना है डेटर पे। डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है बच्चों जो हमें डाउटफुल है कि शायद ये पैसा ना दे। तो डेटर है 9700 का, 9700 का 5% कितना बनेगा? 9700 इंटू 5/100, 485 का प्रोविजन बन रहा है। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो ये फिर से लॉस है। 485 का प्रोविजन बनाना है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 485। ठीक हो गया जी, ये भी हो गया। उसके बाद क्या है? ये भी हो गया, ये भी हो गया। बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग को 20% से बढ़ा दो। बिल्डिंग को 20% से 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000। तो बाय बिल्डिंग ये आ जाएगा 10,000 रुपीज। ठीक है जी, बिल्डिंग हमने 10,000 कर दी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 1,400 नॉट इन मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। इन्वेस्टमेंट बच्चों 1,400 की जो बैलेंस शीट में नहीं है, अब उनको हमें लेना है बैलेंस शीट में। तो एसेट्स बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा 1,400 रुपीज से, एसेट बढ़ेगा तो फायदा। बाय इन्वेस्टमेंट 1,400 रुपीज से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ेगा, फायदा हो जाएगा। लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? लास्ट पॉइंट दिया हुआ है अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल, अब यहाँ पे बच्चों देखो गुडविल का हमें रीवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं होता, तो रीवैल्यूएशन में हम गुडविल की बात भी नहीं करेंगे। हमें सिर्फ बाकी एसेट्स और लायबिलिटीज एडजस्ट करने थे, वो हमने कर दिए। रेशियो कितना था इनका? 2:1 था। तो आ जाओ चेक करते हैं हमें प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि इधर की साइड ज्यादा है।
11,400, 11,400 में से ये सब हटा दो सर। 11,400 में से 2,000 हटा दो, 3,500 हटा दो, 485 हटा दो, 5,415 का प्रॉफिट आ गया। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, जो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दो पार्टनर्स, इनका नाम क्या क्या था पार्टनर्स का? अनुराग और भावना, 2:1 में। अनुराग और भावना दोनों के कैपिटल में 2:1 में। 5,415 इंटू 2/3, 3,610 इसको मिल जाएगा बच्चों, और 1,805 इसको मिल जाएगा। ये हमने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा। रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो। ये तो रीवैल्यूएशन का एक बेसिक सा, नॉर्मल सा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मैं आपको रीवैल्यूएशन की सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स एक ही क्वेश्चन में करा देता हूं। अगर मैं आपको सारी की सारी एडजस्टमेंट्स एक ही क्वेश्चन में करा दूं तो मजा आ जाए। बस वो क्वेश्चन रिवाइज करो। चेंज इन पीएसआर का भी रीवैल्यूएशन की सारी एडजस्टमेंट्स कवर, एडमिशन की भी कवर, रिटायरमेंट की भी कवर। क्या सर रिटायरमेंट में भी सेम है? हाँ, रिटायरमेंट में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट सेम ही बनेगा। तो अगर मैं एक ही क्वेश्चन में सारी एडजस्टमेंट्स करा दूं, मजा आ जाएगा। आओ उस पर चलते हैं। सारी की सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स एक ही सवाल में। देखो ये आ गया जी। जर्नल एंट्रीज पास करनी है और बुक्स में हमें रिकॉर्ड करके दिखाना है ये चीज। अब देखो बच्चों, जर्नल एंट्री मैं पास करके दिखा रहा हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट आप बस लेजर पोस्टिंग कर लेना, अकाउंट बनाते चलना, ठीक है। देखो शुरू करते हैं करना। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बच्चों? सबसे पहले एंट्री में लिखा हुआ है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक 10% से कम है। 10% से अगर कम है तो हम बढ़ाएंगे तो फायदा होगा, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आता है ना, फायदा होता है, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ गया। देखो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करा, ओके। अच्छा अब देखो लिखा हुआ है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। ओवर वैल्यूड का मतलब वैल्यू बढ़ी हुई है तो कम कर दो। एसेट को कम करेंगे तो नुकसान होगा, नुकसान होगा तो डेबिट में आएगा। तो इस बार क्या एंट्री बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अब सर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसकी एंट्रीज कैसे होंगी, अमाउंट कैसे लिखा जाएगा, वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो देखो बच्चों अमाउंट डालना सीखो सबसे पहले। तो स्टॉक अंडर वैल्यूड था 10% से और बुक वैल्यू 54,000 है। तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, 54,000 का 10% 5400 यहाँ पे एंट्री कर देंगे, कट गए तुम्हारे नंबर। ऐसे नहीं चलेगा बेटा। बाबू अंडर वैल्यूड का मतलब है कि वो उसकी कोई ओरिजिनल वैल्यू होगी, कोई ओरिजिनल वैल्यू होगी, पता नहीं कितनी होगी, उसका 10% कम हुआ होगा तो ये वैल्यू आई होगी, क्योंकि स्टॉक तो 10% कम लिखा हुआ है बुक्स में। अंडर वैल्यूड का मतलब यही तो होता है कि स्टॉक की वैल्यू 10% कम लिखी गई है, और वो 10% कम कितनी आई है ये। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि कोई स्टॉक की वैल्यू 10 रुपए है और वो 10% कम लिखी गई है, तो अभी 9 रुपए लिखी गई होगी ना, तो आपको ये वो वैल्यू दी है। तो कैसे निकालोगे, आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं, बड़ी सिंपल सी। आपको क्या करना है, आपको जो भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, बुक वैल्यू इंटू 100/100 कर लो, ठीक है। अगर अंडर वैल्यूड है तो यहां से माइनस कर लेना परसेंटेज, अगर अंडर वैल्यूड है तो। ओवर वैल्यूड है तो प्लस कर देना, ओरिजिनल वैल्यू आपके पास निकल आएगी। मैंने क्या बताया, बुक वैल्यू इंटू 100/100 कर लो। अगर अंडर वैल्यूड है तो नीचे माइनस कर लेना, ओवर वैल्यूड है तो नीचे प्लस कर लेना। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो 54,000 इंटू 100/100। अंडर वैल्यूड है ना तो माइनस कर लो। देखो अंडर वैल्यूड में माइनस करना है, कितना 10%, तो माइनस कर लो 10। तो 54,000 इंटू 100/90, 0 से 0 खत्म करो, 9 इंटू 6 54, 60,000 रुपये। देखो इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ गई। ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो अगर ओरिजिनल वैल्यू 60 है, अभी 54 लिखा गया है, तो 54 से 60 बनाने के लिए क्या करें, 6,000 से बढ़ाएंगे, तो हम 6,000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब नीचे देखो क्या था, ओवर वैल्यूड था। अगर ओवर वैल्यूड है तो क्या करना है,
100 अपॉन 100 ओवर वैल्यूड है तो प्लस कर दो, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 66,000 इंटू 100 अपॉन 110, 0 से 0 खत्म करो, 11 इंटू 6 66, 6,000 इंटू 10 60,000 रुपये। तो 60,000 ही 66 को 60 करना है तो 6,000 से कम कर दो, ये हमने 6,000 से कम कर दो, ओरिजिनल वैल्यू निकल आई थी बच्चों, ठीक है। तो देखो ये एक टेक्निक है, एक ट्रिक है जो आपको कम समय में फटाफट से क्विकली आंसर निकालने में हेल्प करेगी। ठीक हो गया बच्चों, सही हो गया। अब सर ये तो हमने ट्रिक तो याद कर ली, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का लॉजिक भी बता दो। लो यार, लॉजिक में कुछ नहीं है, अंडर वैल्यूड था, ओरिजिनल वैल्यू को x मान लो, ओरिजिनल वैल्यू x है। अगर 10% अंडर वैल्यूड है तो x का 10% कितना होता है, 0.10x। अंडर वैल्यूड है तो माइनस करूंगा मैं 0.10x। x में से अगर 0.10 चला गया यानी 10% चला गया तो 90% बचेगा, 0.90x। और इस 0.90x की वैल्यू ये दी हुई है 54,000। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 54,000 डिवाइडेड बाय 0.90, देखो वही 60,000 रुपये आ जाएगी। x क्या था, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक हो गया। ऐसे ही अगर ओवर वैल्यूड है बच्चों, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ध्यान रखना, दिस इज ओरिजिनल वैल्यू। ओवर वैल्यूड है तो प्लस कर लो, x में 0.10 तो 1.10 आ जाएगा। अकॉर्डिंगली आप वो भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं बच्चों को बोलता हूँ इतना लंबा क्यों जाना है जब आपको ये आता है, शॉर्ट ट्रिक आता है। ट्रिक लगाओ, फटाफट से सॉल्व करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, डन। चलो सर, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 5 लाख। 4 लाख से 5 लाख कर दो, एसेट बढ़ रहा है तो एंट्री क्या बनेगी, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन 4 से 5 लाख कर दो तो 1 लाख रुपए से एंट्री हो जाएगी। लो सर, आगे क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड बाय 5 लाख। देखो बच्चों, टू 5 लाख का मतलब होता है 5 लाख कर दो, बाय 5 लाख का मतलब होता है 5 लाख से बढ़ा दो। तो एंट्री तो सेम होगी, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एंट्री तो यही होगी, लेकिन इस बार 5 लाख रुपए से होगी क्योंकि वैल्यू 5 लाख से बढ़ानी है। ठीक हो गया। चलो, अ डेटर हुज ड्यू ऑफ 40,000 वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट। एक डेटर जिसका 40,000 पिछले साल बैड डेट हो गया था, उसने सडनली 30,000 फुल सेटलमेंट में दे दिए। सडनली बच्चों अगर 30,000 उसने फुल सेटलमेंट में दे दिए तो यहाँ पे हमारा फायदा हो जाता है। यहाँ पे हमारा फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या एंट्री बनती है, इसमें 2 एंट्री बनती है। पहली एंट्री तो ये बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। कितना रिकवर हुआ, 30,000। और फिर हमारा बेनिफिट है तो हम करते हैं बैड डेट्स रिकवर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बैड डेट्स रिकवर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो बैड डेट्स रिकवर्ड से बैड डेट्स रिकवर्ड कट जाएगा, अल्टीमेट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन की बैंक में पैसा बढ़ रहा है और रिवैल्यूएशन में बढ़ रहा है। ठीक है। एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट। अब देखो यहाँ तक सेम है, पहले वाले में बैड डेट था, दूसरे वाले में बैड डेट है, लेकिन पहले वाले में पे कर दिया, दूसरे वाले में लिखा है हैज प्रॉमिस्ड टू पे 15,000। उसने हमें प्रॉमिस कर दिया कि मैं 15,000 रुपए दे दूंगा। देखो बच्चों, अब इसमें ना 2 अप्रोचेस हैं। डीके गोयल में अलग अप्रोच से काम किया गया है, टीएस गरेवाल में अलग अप्रोच से काम किया गया है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोचेस हैं, ठीक है। तो कुछ बुक्स या कुछ ऑथर्स का ये मानना है कि अगर उसने प्रॉमिस किया है तो अभी तक तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो देयर शुड बी नो एंट्री, इसको हमें रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहिए क्योंकि वादा ही तो किया है, वादा करने से कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी ना होती है। वहीं पे कुछ लोगों का ये मानना है भैया जब वादा कर दिया तो वो तो हमारा डेटर बन गया। डेटर कौन होता है, जो हमारा, जिसने हमारा पैसा देना है। अगर इसने प्रॉमिस कर दिया तो इसने हमारा पैसा देना है, हमारा डेटर बन गया। तो डेटर बढ़ना चाहिए, अगर वो प्रॉमिस कर रहा है तो डेटर बढ़ाओ। डेटर बढ़ेगा तो क्या एंट्री बनेगी, डेटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो मैं भी आपको यही बोलता हूं कि भैया अगर उसने प्रॉमिस कर दिया तो आप डेटर बढ़ा लो, 15,000 रुपए से एंट्री बन जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है। आगे देखो लिखा हुआ है लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर फॉर 20,000। क्रेडिटर में 20,000 रुपए की लाइबिलिटी थी, वो 16 में सेटल हो गई। 20,000 वाली लाइबिलिटी 16 में सेटल हो गई तो हमारा 4,000 का फायदा हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर डेबिट 20
हमने सेटल कितने में करी, टू बैंक 16 में, और जो फायदा हुआ उसके लिए आप रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करो, टू रीवैल्यूएशन 4000। ये एंट्री बनती है क्रेडिटर डेबिट टू बैंक, जो सेटलमेंट हो गया उसकी भी और फायदे की भी। चलो, अ कंप्यूटर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर फॉर 40,000 डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट ऑन 31 मार्च। ठीक है, चार्जिंग के बाद डेप्रिसिएशन यहाँ पे मिस हो गया है तो उसको छोड़ दो फिलहाल। अगर यहाँ पे मिसप्रिंट ना होता तो यहाँ पे लिखा होता चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो जो भी डेप्रिसिएशन था वो आप कंप्यूटर की वैल्यू में से माइनस कर देना, बस इतना सा डिफरेंस है। यहाँ पे मिसप्रिंट है तो इसको छोड़ दो। अच्छा जी, इतना मान लो। एक कंप्यूटर जो 1 अक्टूबर पे खरीदा गया है बच्चों, वो हमने गलती से ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल दिया था, अब हमें उसको बुक्स में लेके आना है। बुक्स में लेके आना है तो एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ेगा तो क्या एंट्री होगी, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सर रीवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई भी एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है ना रीवैल्यूएशन, तो अमाउंट आ जाएगी 40,000 रुपये। और हमारे पास जब हम इस तरीके का हिसाब किताब बनाते हैं तो डेप्रीसिएशन अगर हो तो वो इसमें से आप माइनस कर देना, बस इतना ही आपको काम करना है अलग से। ठीक है, नेक्स्ट है फर्नीचर हमारे पास बुक्स में है, फर्नीचर हमारे पास बुक्स में है 50,000 रुपये का, और वो एक पार्टनर साहिल ले गया 30,000 रुपये में। बच्चों वो ऊपर वाली एंट्रीज का प्लीज़ इनका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं ये एंट्री वहाँ लिख पाऊँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो लिखा हुआ है फर्नीचर हमारे पास बुक्स में है, कितने का है बुक्स में, 50 का, और वो कौन ले गया, साहिल ले गया 30 में। तो अब देखो पार्टनर लेके गया तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, तो मैं लिखूंगा साहिल का कैपिटल अकाउंट डेबिट 30 टू फर्नीचर, क्योंकि एसेट कम हो रहा है, अगर वो लेके जा रहा है तो एसेट कम हो रहा है। फर्नीचर 50 का था, अब मुझे बताओ बेटा 50 वाला 30 में लेके जा रहा है तो मेरा लॉस हो रहा है 20,000 रुपीज़ का। सारे लॉसेज रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएंगे, तो यहाँ पे हम रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 20, तो एंट्री बनेगी साहिल डेबिट 30, रीवैल्यूएशन डेबिट 20, टू फर्नीचर 50। ओके, नेक्स्ट आ रहा है एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन 15,000 के आए, जिसमें से 10,000 के एक पार्टनर ने पे करे हैं यानी कुणाल ने पे करे हैं, और बाकी बैलेंस फर्म ने पे किया है। तो जितने भी एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन है वो सब रीवैल्यूएशन के तो डेबिट में आते हैं, तो हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने, एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन 15,000 रुपए के। जो कुणाल ने पे करे बेटा पार्टनर ने, वो तो आप कुणाल को कंपनसेट करो, तो हम लिखेंगे टू कुणाल 10,000, और जो फर्म ने पे करे उसकी एंट्री बनेगी टू बैंक 5,000। तो देखो एंट्री ये बनती है रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस डेबिट 15,000, टू कुणाल जो उसने पे करे उसको कंपनसेट करा जाएगा, और टू बैंक जो फर्म ने खुद पे करे। तो दिस इज हाउ बच्चों हमारे पास एंट्रीज होती हैं रीवैल्यूएशन की, कुछ इंपॉर्टेंट। तो आई होप आप लोग को ये अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। कुछ पिछले क्वेश्चंस में कराई, कुछ इसमें करा दी मैंने, तो रीवैल्यूएशन की ऑलमोस्ट काफ़ी एंट्रीज आपकी यहाँ पे कवर हो जाती हैं। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो हम कल से करेंगे उसके अंदर और भी एंट्रीज कवर हो जाएंगी, तो आपका टॉपिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। एडमिशन में हमने रेशोज कर लिया है, गुडविल कर लिया है, रिजर्व्स कर लिया है, रीवैल्यूएशन कर लिया है। कल से हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट्स करेंगे और चैप्टर समाप्त। एडमिशन में और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको खत्म करते हैं कल से और चीज़ें आगे बढ़ाते हैं, फिर रिटायरमेंट डेथ की तरफ चलते हैं, देन डिसोल्यूशन अगले 15 दिन में पार्टनरशिप समाप्त करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।